Good morning, students. I am going to teach chapter 4 quadratic equations. In quadratic equations, some history. First, Babylonians. तो बेबीलोनियंस ने बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, और इसका फैक्टर करके और इसका 2 जीरोज फाइंड किया था। फर्स्ट जो है बेबीलोनियंस ने कहा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। सेकेंड मैथमेटिशियन ब्रह्मगुप्त, जो इंडियन मैथमेटिशियन हैं, वह AD 598 माइनस 665 में बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इक्वल टू सी होता है। इसके बाद एक अरब मैथमेटिशियन थे अल ख्वारिज़मी इन AD 800। इन्होंने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, उसके बारे में कुछ बताया। उसके बाद एंशिएंट मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने बताया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जहां ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स होते हैं और बी नॉट इक्वल टू 0 होता है। बी नॉट इक्वल टू 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 0। तो अब इससे हम चलते हैं। अब आज नाउ ए डेज डिफिनेशन देंगे। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल्स x, a quadratic equation in the variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c equal to 0, where a, b and c are real numbers and a not equal to 0। a not equal to 0 कंडीशन इसलिए लगा रहा है कि अगर a 0 हो जाता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म समाप्त हो जाएगा। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ट्राइनोमियल भी थे, लेकिन यहाँ स्पेशल आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जानेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का 2 जीरो हम निकाले थे। एक जीरो अल्फा और दूसरा जीरो बीटा। तो एक क्वेश्चन लेकर के हम इसमें बताते हैं आपको। एक चीज और जान लेना जरूरी है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और ए नॉट इक्वल टू 0। तो इस स्थिति में इसके 2 जीरो जाते हैं। एक जीरो को हम अल्फा के नाम से जानते हैं और सेकेंड जीरो जो होता है बीटा के नाम से जानते हैं। तो एक क्वेश्चन लेकर के देखें हम। फाइंड जीरोज एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसका जीरोज फाइंड करना है। तो इसका जीरोज फाइंड करना है, तो जीरोज फाइंड करने के लिए आप पहले इसका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करने के लिए आपका रूम में बताया था कि इसमें 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म्स, सेकेंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म्स
यानी लास्ट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x² हो जाता है। अब ये दो टर्म हमको चूज करना है जो मल्टीप्लाई करने पर 12x² हो और ऐड करने पर 7x हो, ऐड करने पर 7x हो, यानी मिड टर्म के बराबर हो। अब वह दो टर्म क्या होगा, तो वह दो टर्म को देखें तो x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, और यहां से अगर फैक्टर करते हैं तो x², 7 का फैक्टर 4 प्लस 3 हम लिख सकते हैं, और इंटू x, क्योंकि 4 और 3 जब मल्टीप्लाई होगा तो 12 होगा। 4x और देखिए ब्रैकेट के बाहर x है तो 4x एंड प्लस 3x, अगर दोनों मल्टीप्लाई होता है तो 12x² आता है, और ऐड करते हैं तो 7x होता है। तो यह इसका फैक्टर होगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे। x² प्लस 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 3 इंटू एक्स, 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, और ये दोनों से कॉमन होगा आपको x प्लस 4 बचेंगे, और दो पेयर हुआ, 1 पेयर एंड सेकेंड पेयर, तो 3 कॉमन, 3 इज डिविजिबल बाय 12, तो यहां से बचेगा x, और 12 डिवाइड 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि फैक्टर आप लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 7 क्लास से ही फैक्टर पढ़ रहे हैं, तो x प्लस 4 कॉमन निकलेगा, x प्लस 4 जब कॉमन निकलेगा तो बचेगा आपका x एंड प्लस 3 इक्वल टू 0, 1 टाइम्स x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, मीन्स इम्प्लाई यहां से x का वैल्यू -4 हो जाएगा और x का वैल्यू यहां -3 हो गया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसमें पहचाना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूज करना है। तो पावर जो है, पावर हमेशा देखिए ध्यान दीजिएगा कि पावर आपका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए और नेगेटिव पार्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव पार्ट हो जाता है या फ्रैक्शनल पार्ट हो जाता है तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। और अगर रियल नंबर कोई है और ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है, या और ax² प्लस c के फॉर्म में भी रहेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ax² प्लस अगर bx के फॉर्म में रहता है तो इसमें भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होगा। तो ये 2-3 फॉर्म हुए, और तीनों फॉर्म को देखते हुए आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं इसका चूज कर सकते हैं। एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज आपका है 4A। एक्सरसाइज 4A में आपका फर्स्ट क्वेश्चन वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। तो देखिए फर्स्ट आपका दिया गया है एक्सरसाइज 4A। 4A तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है x² माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। या इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। यह x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो यहाँ फॉर्म देखें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² यहाँ 1 है, a का वैल्यू 1 हो गया। कोफिशिएंट ऑफ x -1 यहाँ है तो b का वैल्यू -1 हो गया और c का वैल्यू 3 हो गया। तो यह ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म इक्वल टू 0 का फॉर्म है। ये तीनों फॉर्म में देखना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म है कि नहीं।
अगर ये नहीं है तो इसको देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस सी का फॉर्म है कि नहीं। अगर ये भी नहीं है तो फिर यहाँ देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 का फॉर्म है कि नहीं। ये तीनों फॉर्म में अगर रहता है, तीनों में से कोई एक फॉर्म में रहेगा तो वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो ये हम आशा करते हैं कि आप लोग इसमें सिलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां भी आप क्वेश्चन नंबर है आपका 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका 3 ऑप्शंस दिया हुआ है और 3 ऑप्शंस में कौन ऑप्शन होगा, तो इसको हम पहले फैक्टर कर लें। तो 3x स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई जब होता है तो माइनस 3x स्क्वायर होगा और 2 टर्म चूज करेंगे। तो 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x, अगर माइनस 1 करते हैं तो देखिए प्लस 3x इंटू माइनस x, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म तो आपका वही है। प्लस 3x इंटू माइनस एक्स माइनस 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो होगा, और प्लस 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2x, प्लस 3x माइनस एक्स इक्वल टू 2x। अब यहां से देखिए आपका 2 पेयर हो गया, 1 पेयर एंड सेकेंड पेयर इक्वल टू 0, और 3x यहां से कॉमन जब निकालेंगे तो x प्लस 1, 3x कॉमन है तो 3x इंटू 1 3x, और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा और माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, और यहाँ से x प्लस 1 एक ब्रैकेट का कॉमन ले लेंगे तो सेकेंड हो गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू माइनस 1 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 1 होगा, और 3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, यानी 2 0, एक माइनस 1 हो गया, एक 1/3 हो गया। तो माइनस 1 फर्स्ट ऑप्शन आपका है, फर्स्ट ऑप्शन में है माइनस 1 जो है आपका दिया हुआ है ऑप्शन, तो आंसर नंबर फर्स्ट हो गया। तो इस तरह से आप एमसीक्यू को भी सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 में आपका है सोल्व ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 5 में है आपका 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां पर इसमें देखें ये 2 फैक्टर के रूप में लिखा हुआ है तो दोनों एक बार 0 के इक्वल होगा, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से जब x फाइंड करेंगे तो माइनस 3 राइट साइड में जाएगा तो प्लस 3 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई में x का है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, और x इक्वल टू माइनस 1/3, तो 2 0 जो हुआ x का वैल्यू आ गया आपको 3/2 और माइनस 1/3, ये 2 0 हो गए। इस तरह से 0 फाइंड करेंगे फैक्टर के द्वारा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपका है √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। CBSE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ भी फैक्टर का रूल अप्लाई करेंगे। देखिए √3 इंटू माइनस 8√3, √3x² इंटू माइनस 8√3, तो मल्टीप्लाई जब होगा तो 8 इंटू 3 यानी 8 3 जा 24x² और साइन माइनस होगा। अब दो टर्म चुनेंगे जो आपको मल्टीप्लाई करने पर 10x हो, मल्टीप्लाई करने पर -24x² हो और ऐड करने पर 10x हो। वह कौन सा टर्म है? तो चूज किया जाए। तो 12 होता है, 12 2 या 24 और 12 में से 2 घटेगा तो 10 बचेगा, 12 पर होगा। चलिए देखिए √3x² प्लस 12x माइनस 2x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होता है तो -24x² हो जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट होगा 12 माइनस प्लस 12 माइनस 2 इक्वल टू प्लस 10x। अब 12 में आपका √3 है कि नहीं, अब यहाँ ध्यान दीजिए 12 में √3 है कि नहीं। 12 का अगर फैक्टर करते हैं तो √3 इंटू 4√3 लिख सकते हैं इसको। 12 को √3 इंटू 4√3, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा, और 4 3 का कितना हो जाएगा 12। तो हम 12 में आपका क्या इंक्लूड है, √3 इंटू 4√3 इंक्लूड है। तो यहाँ से √3x² प्लस लिखेंगे। 12 में क्या लिखेंगे, √3 इंटू 4√3 है, तो √3 को कॉमन ले लें। अगर हम √3 कॉमन लेते हैं और x भी कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ से x बच जाएगा, और √3 आपका तो निकल गया, लेकिन बचा क्या, 4√3 बचा, तो यहाँ से 4√3 हो जाएगा। माइनस यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन हो गया तो यहाँ से -2x है, तो x बचेगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि ब्रैकेट डाले हुए हैं। 2 4 जा 8 यानी 4√3 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट आपका हमेशा इक्वल होना चाहिए, ब्रैकेट इक्वल नहीं है तो आपका फैक्टर गलत बन रहा है। और x प्लस 4√3 इंटू √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब 1 टाइम्स में हो जाएगा आपका x प्लस 4√3 इक्वल टू 0 और √3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x यहाँ से x इक्वल टू -4√3 आ जाएगा, और यहाँ से अगर x निकालते हैं तो -2 जाएगा राइट साइड में, तो +2, और √3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यानी x का 2 वैल्यूज आ गया, -4√3 और 2/√3। तो यह आपका रिप्लाई हुआ। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.a सोल्व करेंगे। एक 33 देखिए, 33
क्वेश्चन नंबर 33, यहां भी आपको सोल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 33 में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को पहले आप ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दीजिए। विच इम्प्लाइड एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स एक्स माइनस इंटू प्लस माइनस रूट 2x एंड प्लस रूट 2 इक्वल टू 0। अभी चार टर्म होंगे तो दो टर्म का लेके कॉमन लेंगे। तो यहां से कॉमन होगा x, तो x माइनस 1, x बाहर निकला हुआ है तो x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो 1 बच गया यहाँ। माइनस रूट 2x प्लस रूट 2 है, तो यहां से रूट 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस रूट 2 बाहर निकाले हुए लेकिन इसका कोएफिशिएंट 1 है तो यहां से 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहां देख रहे हैं कि ब्रैकेट आपका सेम हो गया, तो ब्रैकेट सेम हो गया तो x माइनस 1 एक लेंगे ब्रैकेट वाला, एक बिना ब्रैकेट यानी x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0। 1 टाइम्स x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाई x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू रूट 2। माइनस रूट 2 जाएगा तो राइट साइड में प्लस रूट 2 हो जाएगा एंड देयरफॉर x इक्वल टू एक 1 हो गया और रूट 2 हो गया, तो यह 2 0 जा गया, एक 1 हो गया और सेकेंड हो गया आपका रूट 2, ये दो वैल्यू हो गए। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन आपका भिन्न तरह का दूसरा अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अब जितना भी फैक्टर वाला था इस तरह से आपको बताया गया, इसको आप बनाएंगे। अब हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, आपका 40 तक मैं बताऊंगा। 37 क्वेश्चन 10x माइनस 1/x इक्वल टू 3। तो यहां देख रहे हैं कि यहां पर एलसीएम आपका लेंगे x, यहां एक फ्रैक्शन है x एलसीएम हो गया तो 10x बाई 1 है, तो x डिवाइड 1 दैट इज x और x इंटू 10x 10x स्क्वायर माइनस x डिवाइड x 1 इंटू 1 दैट इज 1 इक्वल टू 3, विच इम्प्लाई 10x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ये डिवाइड में से तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा यानी 3x और 10x स्क्वायर माइनस 3x, ए प्लस 3x लेफ्ट में आया तो माइनस 3x हो गया और माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यह देखिए ax स्क्वायर प्लस bx का फॉर्म प्लस c, a का वैल्यू 10, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू -1 है। तो यह आपका अब फैक्टर के फॉर्म में आ गया। तो 10 इंटू -1 10x स्क्वायर इंटू -1 माइनस 10x स्क्वायर होगा और माइनस 10x स्क्वायर जो फैक्टर चुनेंगे
जो आपको मल्टीप्लाई करने पर -10x² हो और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -3x हो। तो देखिए कौन है, तो यहां से देखें 10x² हो गया। अब क्या फैक्टर होगा, तो 10 का फैक्टर होता है 5 और 2, और 5 में से 2 जब माइनस होता है तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो -5x और प्लस 2x -1 = 0। देखिए -5 + 2 -3, और दोनों मल्टीप्लाई होगा तो प्रोडक्ट के बराबर होगा, यानी -10x² हो जाएगा। -5x × +2x -10x² एंड -5x + 2x -3x। अब यहां से कॉमन क्या लेंगे, ये 10x² है, 5x है, तो 5 से डिविजिबल है तो 5 ले आ गया, एक x दोनों में है तो एक x कॉमन निकालेंगे, तो 5 × 2 = 10 और एक x बच जाएगा, -5x कॉमन है जिसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ से 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ से कॉमन लेने वाला कोई आपका इंटीजर नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, और यहाँ से होगा 2x - 1 = 0। अब देखिए आपका ब्रैकेट इक्वल हो गया, तो यहाँ से 2x - 1 कॉमन और इंटू 5x + 1 = 0। 1 टाइम्स 2x - 1 = 0 और 5x + 1 = 0। तो यहाँ से x जब फाइंड होगा तो -1 राइट में जाएगा तो +1, और 2 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में, और यहाँ से x = -1/5 एंड देयरफॉर x = 1/2 और -1/5। ये 2 zeros हो गए, तो यहाँ पर रिप्लाई हो गया। इस तरह से आप फैक्टर को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ला करके और सोल्व करेंगे।